दोस्तों, हर महीने के सिर्फ 500 रुपए लगाकर आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। आज के इस महंगाई के जमाने में ज्यादातर लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो डायरेक्टली अपनी सैलरी के थ्रू करोड़पति बन सके। हमारे देश के टोटल सैलरी पर्सन में से ज्यादातर लोगों की सैलरी 20 से 30 हजार रुपए ही होती है और इन्हीं पैसों में उन्हें अपना घर खर्च चलाना रहता है, अपनी नीड्स को पूरा करना रहता है, साथ ही में अपने कुछ एक्सपेंसेस को भी पूरा करना पड़ता है। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर आप करोड़पति बन सकते हो तो शायद ही कोई व्यक्ति इस बात पर भरोसा करे। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर आप हर महीने 500 रुपए अपने घर में सेव कर रखते हो तो आपको 1700 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए जमा करने में। यानी कि दोस्तों, इस तरह आप अपने पैसे को सेव करके रखकर कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमें पैसे को ग्रो करना होगा, पैसे को बढ़ाना होगा, यानी कि पैसे से पैसा कमाना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि बैंक की एफडी में अपने पैसे को रखकर आप करोड़पति बन सकते हो तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि अपने पैसे को एफडी में रखकर आप अपने पैसे को सेव करते हो और आपको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन आप यहाँ से करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि जिस रेट से महंगाई बढ़ती है उसी रेट से आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट मिलता है। सो अगर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो उससे आपके पैसे की ना ही तो वैल्यू बढ़ेगी और ना ही घटेगी, यानी कि बेसिकली आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए रखें या फिर 1 करोड़ रुपए रखें। दोस्तों, पिछले 10 सालों में महंगाई ने आपके पैसे की वैल्यू आधी की है, यानी कि अगर आपके पास 10 साल पहले 1 लाख रुपए थे तो आज उन पैसों की वैल्यू 50,000 रुपए हो गई है। सो अगर आपको अमीर बनना है तो एफडी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। और सिर्फ एफडी ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको 7 से 8% तक का इंटरेस्ट पे करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप उन पैसों के थ्रू अमीर बनना चाहते हो। वहीं अगर आप उन पैसों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, साथ ही में ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हो कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में मैं उन पैसों को निकाल लूंगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप अपने पैसे को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हम अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे कि हम अपने पैसे को ग्रो कर पाए और जल्दी करोड़पति बन पाए। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे कि महीने के सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर भी आप करोड़पति बन सकते हो। और इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आता है स्टॉक्स। अगर आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर करोड़पति बनना चाहते हो तो स्टॉक्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब स्टॉक्स का नाम सुनते ही हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग ये बोले कि ये तो जुआ यानी कि गैम्बलिंग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टॉक्स गैम्बलिंग नहीं होता है, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में तो 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, जबकि हमारे इंडिया में सिर्फ 5 से 6% लोग ही शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाते हैं। और सही रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस ना कर पाने के कारण उन्हें शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस होता है और फिर वो शेयर मार्केट को गैम्बलिंग कहना शुरू कर देते हैं। और ये बात सही है कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से रिसर्च और एनालिसिस कर शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आप उस रिस्क को लगभग 90 to 95% तक कम कर सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को 1 या 2 गुना नहीं बल्कि 100 या 1000 गुना बढ़ा सकते हो। दोस्तों, शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा जल्दी कमाने के 3 बेसिक्स होते हैं। सबसे पहला है टाइम। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। अगर आपके पास कम पैसा है देन आपको शेयर मार्केट को ज्यादा टाइम देना होगा, वहीं अगर आपके पास कम टाइम है देन आपको शेयर मार्केट को ज्यादा पैसा देना होगा। अब दूसरी चीज है अमाउंट। दोस्तों, ये फैक्टर हमेशा मैटर करता है कि आप शेयर मार्केट में कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स के पैसे भी ज्यादा ही होंगे, और अगर आपके प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा होगा तो आप अमीर भी जल्दी बनोगे। इसीलिए दोस्तों, मैंने कहा था कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपको कम पैसा लगाना है, और अगर कम टाइम है तो आपको ज्यादा पैसा लगाना है। अब दूसरा है रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट ना कि सिर्फ एक ऐसा जरिया है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, साथ ही में ये आपके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स भी है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रियल एस्टेट में बिजनेस शुरू करने के लिए तो ज्यादा पैसा चाहिए और हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। देन दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट में कम पैसे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अभी मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जिसमें अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आप
500 से करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी कमा सकते हो। हाँ तो दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सोर्स है जहाँ पर जब आप उस सोर्स को बिल्ड करते हो बस उसी समय आपको उस पे मेहनत करने की जरूरत होती है। एक बार जब आप उस सोर्स को सही तरीके से बिल्ड कर लेते हो उसके बाद बगैर कोई मेहनत किए उस सोर्स से आपके लिए इनकम जनरेट होती रहती है। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया के 90% से भी ज्यादा मिलियनर्स रियल एस्टेट से ही बिलोंग करते हैं। रियल एस्टेट में आप मेनली दो तरह की प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और दूसरा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपने पैसे को होम्स या फिर अपार्टमेंट जैसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपने पैसे को ऑफिस या फिर शॉप जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में ज्यादा रेंटल इनकम जनरेट होती है। इसीलिए अगर आप रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा रेंटल इनकम जनरेट होती है, साथ ही में आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस एज इट इज बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो ऐसे में क्या वो सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर रियल एस्टेट के थ्रू अमीर बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट में सिर्फ 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने पैसों से नई प्रॉपर्टी खरीदे और फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दें तो ऐसे में आप अपने पैसे को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REIT में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग ही रिटर्न्स मिलते हैं, साथ ही में आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तीसरे नंबर पर आता है इन्वेस्ट इन योर ओन स्किल्स एंड नॉलेज। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, वो ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो शायद सिर्फ 1 साल में ही हम करोड़पति बन जाएं? देन इसका जवाब है वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपने खुद के नॉलेज और स्किल्स पर करते हो। जैसा कि आपको पता है कि आपका नॉलेज आपके एक्शंस को लीड करता है और आपके वही एक्शंस आपकी सक्सेस को लीड करते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी स्किल्स में इन्वेस्ट कर उन्हें सही तरीके से डेवलप कर लेते हो तो आपकी ये स्किल्स आपको कुछ ही सालों में आपकी लाइफ के उस स्टेज तक पहुंचा सकती है जहां पर पहुंचने के सपने आप आज देख रहे हो। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआती स्टेज में हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जितना भी पैसा सेव होता है वो पैसा आपको अपने नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी स्किल्स और फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करने के लिए तरह तरह की फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने चाहिए ताकि उन बुक्स और कोर्सेज से मिलने वाले नॉलेज को गेन कर आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकें। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।